हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का कौन 57वां अध्याय। अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। ओम श्री सुकुवाच। शांगत्वा हस्तिनपुरम् पौरवेन्द्रयशोऽवंकितम् दादर्श तत्राम्बिकेयम् सा भीष्मं विदुरं पृथा सह पुत्रं च वाहिलीकं भरद्वाजं सगौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पाण्डवान् सुहृदो पुरान् यथा वदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनी सुता सम्प्रस्तुते सुहृद्वार्तां स्वयं चापृच्छन् वयम् सम्प्रस्तुते सहन् वार्तां स्वयं चापृच्छन् वयम् उवास कति चिन्मासान् राज्ञो वित्रो विविशया दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर पुरुवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहां पहले धृतराष्ट्र, भीम, विदुर, कुंती, वालीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशलक्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित अक्रूर जी जब जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वसुदेवाय। तेज ओजो बलम वीर्यम प्राश्रयादीश सद्गुणान् प्रजान् रागम पार्थे सुनाम साधुभिश्चिकीर्षितम् कृतं चान् धातराष्ट्रयन् गणदानाद्युपेशलम् आचख्यो सर्वमेवास्मै प्रथा विदुर एव च प्रथा तु भ्रातरं प्राप्तं क्रूरमुपसृत्य तम् उवाच जन्मनिलयो स्मन्त श्रुकलेक्षणा अपि स्मरन्तीनां सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जाम्यां शक्य एव च भ्रातृयो भगवान् कृष्णां शरण्यो भक्तवत्सलां पैत्रस्तु श्रेयान् स्मरति रामश्चाम्बरूहे क्षणाम् शापत्नमध्ये शोचन्तीं मृकाणां हरणीं शान्तयस्यति मां वाक्ये वृत्तहीनांश बालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन प्रापन्नां पाहि गोविन्दम् शिशुभिश्चासीदति। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हिरणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद में अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नान्यन्तो पदाम्भोजान् पश्यामि शरणं नृणाम्, बिभ्यतां मृत्यु संसारादीश्वरस्याम्, मृत्यु संसारादीश्वरं शाप वर्गीका नवा कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने, योगेश्वराय योगाय योगाय त्वामहं शरणं गता। मेरे श्री कृष्ण यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं। श्री कृष्ण तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदन् दुःखिता राजन् भवतां प्रापितामहि। समदुःख सुखो अक्रूरो विदुरश्च महायशां स्वान्त्यामासतं कुन्तीं तत्पुत्रोन्पत्ति हेतुभिः यास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् औदंस्तोदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्म दाता धर्म वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र धर्मात्मा अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का समबर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषीता से भरा संदेश कह सुनाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री अक्रूरवाय भो भो वै चित्रवीर त्वं करुणां कीर्तिवर्धनम् वातयो परते पाण्डव वधुना आसन्मासिता धर्मेण पालयन्नुर्वीं प्रजाशीलीं रंजन धर्मेण पालयन्नुर्वी प्रजाशीलीं रंजन वर्तमाना समास्वेषु श्रेया कीर्तिमवाप्स्यसि अन्यथा त्वाञ्चरन् लोके गर्हितो यास्यसे त्वम् तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च नेह चात्यन्त संवासः कर्हिचित् किंचित् सह राजन् स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः एका प्रसूयते जन्तुरेकेव प्रलीयते एको अनुभुक्ते सुकृतमेव च दुष्कृतम् अधर्मोपचितं वित्तं हरन्ते अल्पमेधसाम् सम्भोजनीयापदेशेन जलानिं जलौकसाम्। अक्रूर जी ने कहा महाराज धृतराष्ट्र की अक्रूर जी ने कहा महाराज धृतराष्ट्र जी, आप तुम कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सुधार जाने पर अब आप स्वयं सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य, फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें सुनकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं।
जैसे जल में रहने वाला जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुष्णाति ज्ञान धर्मेण स्वाबुद्ध्या तुम पंडितम, ते अकृते आकृतार्थम, गृह्णन्ति प्राणाराय सुतादय। स्वयं किल विस्मदाय, स्वयं किल विस्मदाय, तैश्च त्यक्तो नार्थ को विदाम। आसिद्धार्थो सत्यन्दो स्वधर्म विमुखस्तमः, तस्मान् लोकमिमं राजन् स्वप्नमाया मनोरथम्, वीक्षाम्यात्मना आत्मानं समाशान्तो भव प्रभु। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके ही भी पालना, यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए यह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि वह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है सपनों और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से वित्त को रोकिए, चित्त को रोकिए। ममता बस पक्षपात न कीजिए। आप समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री धृतराष्ट्रवान् यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्, तथा नयाना तृप्यामि मर्त्यां प्राप्य यथामृतम्। तथापि शून्यता सौम्य हृदि नास्तीयते चले, पुत्रानुराग विषये विद्युत सौदामिनी यथा। ईश्वरस्य विधि कोनु विदुनोत्यन्यथा पुमान्। भारावताराय
योतीर्णो यदुकुले। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कर रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं उतर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यो दुर्विमर्शुपथयाम् निजमायेदं सृष्टा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः। तस्मै नमो दुर्बोध विहार तंत्र संसार चक्र गतिये परमेश्वराय। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वर्य की शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं सायद्वा श्रुहन्भिः समनुज्ञाता पुनर्यदुपुरीं गान्। शासंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्र विचेष्टितं पांडवान् प्रति कौरव्य यदर्थं प्रेषितान् स्वयं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि
उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य यही था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्राभ्यं परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वादि एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः समाप्तमिदं दशम स्कंदस्य पूर्वार्धं। श्रीकृष्णार्पणम्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण।